गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारा है लेक्चर नंबर 4 ऑफ सीडीपी। ऑलरेडी हम 3 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि फर्स्ट लेक्चर वाज कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन एंड देन इन सेकंड लेक्चर वी हैड स्टेजेस एंड प्रिंसिपल्स एंड थर्ड लेक्चर में उन्हीं प्रिंसिपल्स को ख़त्म करते हुए हमने सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ा एंड देन हमने चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच और थोड़ा सा हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में देखा। तो इस तरीके से हमारे 3 लेक्चर्स जो हैं वो डन हो चुके हैं एंड आई रिक्वेस्टेड यू ऑल कि एटलीस्ट 3 लेक्चर्स का एक रिकैप लेकर आएँ, एक बार पढ़ कर आएँ। देखने में ऑफकोर्स अनडाउटेडली वो बहुत ईजी लग रहे होंगे, लेकिन बात कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की है। बात है कि आप कितना वर्ड्स को समझते हैं, कितना आपकी एक एक वर्ड पे पकड़ बैठती है और कौन से पॉजिटिव में वर्क कर रहे हैं, कौन से अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं सीडीपी के, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट ही करेंगे क्वेश्चन से, बिकॉज मैंने सोचा कि आप लोग को ये ना लगे कि हम कुछ भी इररेलेवेंट पढ़ रहे हैं। तो आज मैं कुछ PYQs आपके लिए लेकर आई हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी हो, और वो भी PYQ इन्हीं 3 लेक्चर्स में से है, मतलब कि इतने ईजी में से भी कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं। जिसने तो ऑफ कोर्स ध्यान से सिर्फ लेक्चर्स को सुना भी होगा वो इजीली इन क्वेश्चंस को आंसर कर देगा, उसके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लेकिन आज आपको पता लगेगा कि इनमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, बिकॉज बहुत मुझे लग रहा था कि बहुत लोगों का ये डाउट है कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कि थियोरी तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। तो इसीलिए उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो हम डायरेक्टली पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर इवेंचुअली हम आज का टॉपिक उठाएंगे। सो हेयर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आपको पूछ रहा है डेवलपमेंट इज़, 4 ऑप्शन है आगे। क्या डेवलपमेंट एक टेम्पररी प्रोसीजर है, क्या डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, क्या एक रैंडम प्रोसेस है, या एक फिजिकल प्रोसेस ओनली। तो हमने क्या बात करी थी, इफ़ यू कैन रिकॉल, क्या हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एक टेम्पररी प्रोसीजर है? नहीं, बिल्कुल गलत। क्या हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एक रैंडम प्रोसेस है? बिल्कुल गलत। क्या हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट मतलब सिर्फ फिजिकल प्रोसेसेस? बिल्कुल गलत। हमने फर्स्ट क्लास में ही ये बात डिस्कस करी थी कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, बात करी थी हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आई थिंक किसी को भी डाउट नहीं होगा, डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का डोमेन है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है, क्या आंसर हो सकता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में साथ साथ में आंसर्स लिख सकते हैं, ताकि आप लोग को पता लग सके कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट हमने फर्स्ट क्लास में, ये भी हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में ही बात करी थी कि देयर आर टोटल, अगर पूछा जाए कितने डोमेन्स हैं तो हम 3 आंसर मार्क करते हैं, और अगर हमने देखे थे तो हमने 4 डोमेन्स देखे थे, जिसमें कि हमने देखा था फिजिकल, उसके बाद हमने देखा था कॉग्निटिव, उसके बाद हमने देखा था सोशल, और उसके बाद हमने देखा था इमोशनल। तो क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट डोमेन है डेवलपमेंट का? है। क्या सोशल है। क्या इमोशनल है? यस, ये भी है। तो ऑल ऑफ द अबव, आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं। और इसके अलावा कौन सा डोमेन है? यस, फिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ मेनली रेफर्स टू, क्या ग्रोथ एक क्वालिटेटिव चेंजेस पे है, इंक्रीज इन द साइज एंड वेट से जुड़ा हुआ है, सोशल बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, या फिर इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है? ग्रोथ जो है वो मेनली किससे जुड़ा हुआ है? आई थिंक ये भी हमने हमारी फर्स्ट क्लास का ही पार्ट था। यस, इंट्रोडक्शन क्लास में से ही देख लीजिए कितने सारे PYQs हैं। तो ग्रोथ मेनली रेफर्स टू, क्या वो क्वालिटेटिव चेंजेस बताता है? बिल्कुल भी नहीं, ग्रोथ क्वांटिटी की बात करता है। हमने फर्स्ट क्लास में जब हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस करा था तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटी पे ध्यान देता है। क्या वो सोशल बिहेवियर की कोई बात करी थी? नहीं। क्या इंटेलिजेंस की कोई बात करी थी? नहीं। मैंने आपको बताया था कि वो क्वांटिटी में चेंजेस बताता है, जिसका क्या मतलब है? इंक्रीज इन साइज एंड वेट। जौन से ऑप्शन में कोई भी हमें फिजिकल चेंज दिख रहा है, क्वांटिटी में चेंज दिख रहा है, तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, इंक्रीज इन साइज एंड वेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज मेनली, अब डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, क्या डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव चेंज ओनली है या क्वालिटेटिव चेंज ओनली है या फिर बोथ फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस है या फिर फिजिकल ग्रोथ ओनली। अब हमने डेवलपमेंट के बारे में क्या बात करी थी कि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव की बात करता है, वो किसी एक डोमेन की बात नहीं करता। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा था कि क्वालिटी मोर है उसमें, लेकिन ये नहीं कहा था कि क्वालिटी ही है। हमने क्या बात करी थी कि क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन आ सकता है? नहीं। क्या सेकंड ऑप्शन आ सकता है? नहीं। क्या फोर्थ ऑप्शन आ सकता है फिजिकल ग्रोथ ओनली? नहीं, दैट इज ग्रोथ। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन, दैट इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस। दोनों के बारे में, क्वालिटेटिव का भी फीचर आना चाहिए, क्वांटिटेटिव का भी फीचर आना चाहिए। तो डेवलपमेंट इज मेनली बोथ फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस। और ये PYQs हैं, ये मैंने ये नहीं है कि जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिया उसमें से मैंने खुद ही क्वेश्चन बना दिए, ये एक्चुअल में पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं डिफरेंट ईयर्स में। तो ये PYQs हैं CDP के, ना कि ये रैंडम क्वेश्चंस हैं कि मैंने 3 लेक्चर्स पढ़ाए और मैंने उसमें से कुछ भी क्वेश्चन बना दिए जो बनते थे। नहीं, ये ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर अफेक्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो चाइल्ड की डेवलपमेंट में फ़र्क डालता है? क्या हेरिडिटरी डालती है, क्या इन्वायरमेंट डालता है, क्या न्यूट्रिशन डालता है, या ऑल ऑफ द अबव? इसमें से हम हेरिडिटरी टर्म कर चुके हैं, लेकिन इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन टर्म अभी हमने इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं करी है। लेकिन आपकी कॉमन सेंस आपको इतना बता रही होगी कि कोई भी चाइल्ड है जो उसकी डेवलपमेंट है, ऑफकोर्स उसकी हेरिडिटरी उसमें मैटर करती है, ऑफकोर्स इन्वायरमेंट भी। ये 2 चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक तो जो हम अपने साथ हेरिडिटरी में लेकर आते हैं, एक जो हम अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं कि एक हैप्पी इन्वायरमेंट है, सैड इन्वायरमेंट है, कैसा इन्वायरमेंट है, तो वो ग्रोथ पे फ़र्क डालता है, डेवलपमेंट पे फ़र्क डालता है। न्यूट्रिशन, ऑफकोर्स अगर कोई बच्चा कम न्यूट्रिशन खा रहा है तो उसकी डेवलपमेंट ऑफकोर्स कम होगी, रादर देन ए बच्चा जो ज़्यादा न्यूट्रिशन अच्छी डाइट ले रहा है। तो ये तीनों ही फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको बोल रही थी कि वो आपको फीचर दे देता है या एज दे देता है। द स्टेज फ्रॉम बर्थ टू 2 years इज कॉल्ड। हमने स्टेजेस पढ़ी थी और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 0 to 2 years वाली स्टेज को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अडोलेसेंस, मिडिल चाइल्डहुड भी ऑप्शन में है, इन्फेंसी भी है और अर्ली चाइल्डहुड भी है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा? इन्फेंसी। बिकॉज 0 to 2 years वाला एज ग्रुप क्या होता है? इन्फेंसी का होता है। अर्ली चाइल्डहुड क्या था? 2 to 6 years। उसके बाद अडोलेसेंस वाला क्या था? 12 to 18 years। और मिडिल चाइल्डहुड मैंने बोला था कि अर्ली चाइल्डहुड और जो आपका लेटर चाइल्डहुड है उसके बीच का टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इज कॉल्ड। जो डेवलपमेंट है सोचना और रीजनिंग, ये किसके अंदर आती है? सोचने का काम कौन करता है और रीजनिंग का काम कौन करता है? क्या फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट होएगी, क्या कॉग्निटिव का होएगी, क्या सोशल का होएगी, या क्या मॉरल डेवलपमेंट का पार्ट होएगी? ऑफकोर्स सोचना, थिंकिंग, ये टर्म भी हम यूज़ कर चुके हैं, रीजनिंग भी टर्म हम यूज़ कर चुके हैं। किसके अंदर बताया था आपको? कॉग्निटिव। एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ब्रेन एंड इट्स फंक्शनिंग कम्स अंडर दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग किसके अंदर आती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब हम ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, चारों स्टेटमेंट्स को हम ध्यान से पकड़ेंगे और एलिमिनेशन से करेंगे। ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट द सेम रेट, डेवलपमेंट स्टॉप्स आफ्टर चाइल्डहुड, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, डेवलपमेंट इज ओनली हेरिडिटरी। चिल्ला चिल्ला के करा चुकी हूँ ये तो मैं आपको सवाल। ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट द सेम रेट, क्या ये सही है कि गलत? साफ साफ गलत। बिकॉज मैंने बताया था पैटर्न सेम हो सकता है, रेट कभी भी सेम नहीं हो सकता। डेवलपमेंट स्टॉप्स आफ्टर चाइल्डहुड, ये भी बिल्कुल गलत, क्योंकि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, ये सही लग रहा है, बिकॉज मैंने बताया कि रेट जो है वो हर चाइल्ड में वेरी करता है, सब में अलग अलग होता है। डेवलपमेंट इज ओनली हेरिडिटरी, अभी हमने ऊपर ही क्वेश्चन डिस्कस करा है कि डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पर रिलाई करता है, चाहे वो हेरिडिटरी हो, इन्वायरमेंट हो, न्यूट्रिशन हो, तो बहुत सारी चीज़ों पे वो करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो टू चिल्ड्रन आर एग्जैक्टली अलाइक, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज। ये भी हमने बात करी थी कि
कोई भी दो चिल्ड्रन जो है वो सेम नहीं होते हैं। इवन इन द केस ऑफ ट्विन्स मैंने आपको बताया था कि ये फ़र्क रहता है। तो जो नो टू चिल्ड्रन है एग्जैक्टली अलाइक होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या हम ग्रोथ बोलते हैं, मैच्योरेशन बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं या लर्निंग बोलते हैं? यस, ऑफ कोर्स इस प्रोसेस को इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज़ अ डिफरेंट इन हिज और हर वे। ये हम बात कर चुके हैं कि कोई भी दो चाइल्ड की डेवलपमेंट सेम रेट पे नहीं होती है और उनका वो बिल्कुल भी अलाइक नहीं होते हैं, तो इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अ टीचर अंडरस्टैंड अ चाइल्ड बेटर? कौन सी ऐसी चीज़ है जो टीचर को चाइल्ड को हेल्प करती है बेटर डेवलप करने में? स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, पनिशमेंट, कंपटीशन, मेमोराइजेशन। सबसे पहले ऑफ कोर्स आंसर सबको पता है कि स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो हम टॉपिक कर रहे हैं, जो हम पूरा का पूरा यूनिट कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अ टीचर अंडरस्टैंड चिल्ड्रन बेटर? अब इसमें हमें इतना दिख रहा है कि क्वेश्चन में पॉजिटिविटी की बात है। अंडरस्टैंड कर रही है टीचर, अंडरस्टैंड कर रही है टीचर बच्चे को, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन की नेचर क्या है? पॉजिटिव, तो आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या मेमोराइजेशन है, रट्टा मारना, मैंने आपको पॉजिटिव चीज़ बताई थी कि नेगेटिव चीज़ बताई थी? कल ही बताया था कि रट्टा मारना, रोट लर्निंग, ये नेगेटिव है, ये सीडीपी में फेवर में नहीं काम करता है। जब हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन करी थी, समझ के पढ़ना ही राइट एजुकेशन है। तो डी ऑप्शन तो मेमोराइजेशन वैसे ही कट हो जाता है। नेक्स्ट, कंपटीशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ये भी बताया था कि कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, हर चाइल्ड के लेवल पे टीचर को आके समझना पड़ेगा, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो क्या कंपटीशन एक राइट आंसर हो सकता है इसका? नहीं। मेमोराइजेशन भी नेगेटिव वर्ड, कंपटीशन भी नेगेटिव वर्ड। नेक्स्ट आ गया पनिशमेंट। पनिशमेंट की बात तो हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना। पनिशमेंट तो बहुत ही ज़्यादा सीडीपी के अगेंस्ट का शब्द हो गया। पनिशमेंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं कि बच्चे को कैसे समझा जा सकता है। पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आंसर स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ही बनना था, मतलब आंसर भी पॉजिटिव इन नेचर ही बनना था। और ये वाली ट्रिक आप सारे क्वेश्चंस में करके देखना। ये तो ऑफकोर्स ईजी क्वेश्चन थे बिकॉज ये ईजी टॉपिक में से बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि पहले 3 टॉपिक्स में कुछ भी नहीं था। और आप क्वेश्चंस भी देख पा रहे हैं, आई थिंक मोस्टली आप बच्चों को जिन्होंने पहले 3 लेक्चर सुने हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप आंसर नहीं कर सकते थे। 10 on 10 ही बनता है, बट ठीक है, किसी का अगर एक आधा भी गलत हो गया, अगर 8+ भी आ रहे हैं तो मतलब आप करेक्ट पाथ पे। जो गलती करी उसको आई होप जब क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था तो आपको समझ आ गया होगा। तो इसलिए विच वन, जब भी ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, हर क्वेश्चन को सिर्फ यही नहीं, क्वेश्चन की नेचर को पढ़ें, फिर ऑप्शंस की नेचर को पढ़ें, तो वो आपकी जो ऑप्शंस की और क्वेश्चन की नेचर है वो सेम होनी चाहिए। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, सबसे पहले हमने बात कर ली कि डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस और एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस, मिला जुला प्रोसीजर है हर चीज़ का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेरिडिटरी पे है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वायरमेंट पे है, तो एक क्यूमुलेटिव और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसीजर है। दूसरा, इट इज़ अ रिजल्ट, इंटरैक्शन है हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट की। हेरिडिटरी भी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, उनका मिला जुला, उनका सम है ये, ठीक है। ये रिजल्ट है इंटरैक्शन, जो आप हेरिडिटरी में लेकर आ रहे हो उसके बाद आपको जो इन्वायरमेंट मिल रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। ये हम पढ़ चुके हैं कि पैटर्न सेम हो सकता है लेकिन रेट अलग अलग होता है। बार बार रिपीट करती रहूँगी हर क्लास में बिकॉज आपने देख लिया कैसे PYQ हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तो अभी लेवल 1 है बिकॉज टॉपिक्स भी लेवल 1 के थे। धीरे धीरे जब थ्योरीज आएंगी, धीरे धीरे जब हम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस भी उतने ही ट्रिकी होते जाएंगे और चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। ये हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि हर डोमेन डेवलपमेंट का जो है वो इंटर रिलेटेड है, आपस में सब आपस में चीज़ें जुड़ी हुई हैं। रिमेंबर, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक एंड स्पेशल। मैं आपको करा चुकी हूँ कि हर बच्चा जो है वो अपने आप में यूनिक है और स्पेशल है, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है अब हमारी इसके बाद आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक के बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ लोगों के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है, और उसके बाद हम टॉपिक अपना लेंगे। सबसे पहले बीच बीच में लोग पढ़ाती रहूँगी बिकॉज अगर सारे एक साथ पढ़ने लगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। रोज़ एक एक दो दो करेंगे तो फिर ईजी रहेगा। फर्स्ट पर्सन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है जॉन डुई। जॉन डुई जो है ना वो प्रैग्मेटिज्म के बारे में बात करते हैं। प्रैग्मेटिज्म का क्या मतलब है? प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करते हैं कि चीज़ें प्रैक्टिकल में कैसी होनी चाहिए।
और जॉन डुई को ना फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन माना जाता है। कल हमने पढ़ा था कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, जिसमें हर चाइल्ड अपने आप में क्या है, यूनिक है, चाइल्ड सेंटर्ड जिसमें अप्रोच हो, पनिशमेंट, रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, कंपटीशन ऐसी चीज़ें ना हो, एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे पढ़ाई हो। और मैंने ये भी बताया था कि डी एम्फोसाइज हो टेक्स्ट बुक्स पे, मतलब टेक्स्ट बुक्स पे रिलाय ना करा जाए कि बस जो किताबों में लिखा है वही एजुकेशन का पार्ट है। एक ओवरऑल एजुकेशन का प्रोसीजर हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, जिसमें सोशल स्किल्स भी सिखाई जाएं, कोलैबोरेटिवली आप लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है बच्चे में, मतलब क्वेश्चंस पूछने की उसके अंदर चाहत है, वो एक चीज़ अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें से वो 10 क्वेश्चंस फ्रेम कर पा रहा है, इट्स अ गुड थिंग। ये सब प्रोग्रेसिव एजुकेशन है कि आप लर्निंग कर रहे हैं बाय डूइंग, कर करके सीख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट है। तो इसीलिए जॉन डुई को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये भी क्वेश्चन अर्लियर आ चुका है कि फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन था, और चारों ऑप्शंस ऑफ कोर्स सीडीपी में से ही नाम होते हैं, तो उस टाइम पे कंफ्यूजन हो जाती है। पर अब आप याद रखेंगे जॉन डुई फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। इन्होंने एम्फोसाइज करा इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स इन क्लासरूम, कि क्लासरूम के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स होने चाहिए। और इन्होंने ट्राइपोलर की बात करी। ट्राइपोलर का क्या मतलब है कि स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, इसके बारे में ये बात करते हैं कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप, हम एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप की बात करते हैं, जिसको हम ट्राइपोलर रिलेशनशिप बोलते हैं। इसमें टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। करिकुलम क्या हुआ, हम एक स्कूल में जाते हैं, जब हम हमारे पास एक टाइम टेबल आता है, हमारे पास एक करिकुलम आता है कि किसके अकॉर्डिंग क्या उसमें सिलेबस है, तो हर चीज़ें करिकुलम का टॉपिक हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। इंग्लिश पेडागोजी में भी करिकुलम का टॉपिक है जो बहुत डिटेल से कराया जाता है, बट हम ट्राई करेंगे कि इसमें भी हम उसको कवर कर लें। अब ये तो हो गया ट्राइपोलर। बीच में एक इंसान आया था एडम्स नाम का, जिसने बायपोलर एजुकेशन की बात करी थी, उसी को आगे इन्होंने एलैबोरेट करा। तो एडम्स बोलता था कि बायपोलर एजुकेशन होती है, सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। लेकिन उसके बाद जॉन डुई ने बोला कि नहीं, जो एजुकेशन का प्रोसीजर है वो ट्राइपोलर इन नेचर होना चाहिए, जिसमें कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम तीनों का रोल है। तो जॉन डुई के बारे में ये बातें क्या है, याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने ये बात तो करी थी कि टीचर सेंट्रिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए, टीचर सेंट्रिक से जो अप्रोच है वो लर्नर सेंटर्ड की तरफ बदल जानी चाहिए। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए कि उनको उनका एक वॉइस हो, अपनी एक आवाज़ हो, वो अपनी बात